हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हनीकॉम का सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स मीन्स स्लीपर्स। तो इसमें देखते हैं कि चप्पलों का तोहफा किसको मिलता है। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंडफादर। तो यह एक साउथ इंडियन स्टोरी है, इसलिए यहाँ पे तमिल वर्ड्स आए हैं, तापी, थाथा, पाती एक्सेट्रा। तो मृदु क्या है, एक छोटी बच्ची है जो कि मद्रास, जिसे अब चेन्नई बोलते हैं, अपनी दादी और अपने दादाजी के साथ पल बढ़ रही थी, ग्रोइंग अप। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर एंड रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लली, रवि एंड मीना। तो एक दोपहर को उसकी दादी उसे अपनी बुआ से मिलाने के लिए उसके घर रुकुमनी के घर ले जाती है, उसके कजिन से मिलवाने, जिनका नाम था लली, रवि एंड मीना। कजन्स मीन्स बुआ के बच्चे, बुआ, चाची, चाचा, सभी के बच्चों को कजन्स बोला जाता है। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, यानी कि मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाजे को जल्दी से खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि एंड मीना जल्दी से बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, रुको, मुझे अपने स्लीपर्स उतार लेने दो। टेक ऑफ उतारना। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने हल्का सा विरोध किया। शी सिट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो बाहर में क्या था, एक पेयर और था जो कि बड़ा और काले रंग का था, उसी के नजदीक ही मृदु ने क्या किया, अपने पेयर को सेट कर दिया, मैंने रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, क्योंकि वो काले थे लेकिन डस्ट की वजह से वो ग्रे कलर, स्लेटी कलर के अब हो चुके थे। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slippers। तो टोज क्या होते हैं, पैर की उंगलियों को हम टोज बोला जाता है। तो उसके मार्किंग उस पर साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि उसमें धूल भी लगी थी और वो थोड़ा सा घिसे हुए भी थे, तो आगे के पार्ट में वो दिख रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, और जो आगे जो बड़े ग्रेटर टोज होते हैं उनकी मार्किंग लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी मीन्स कि वो काफ़ी घिस चुके थे, पतले हो चुके थे, तो वो साफ साफ लंबे लंबे दिख रहे थे। अब इसका नेक्स्ट, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। तो मृदु को ये सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि वो स्लीपर्स आखिर किसके हैं। बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि जब कोई आता है तो दरवाजे के बाहर स्लीपर से ही पता लगा ले, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है। रवि, मृदु के साथ भी ऐसा हुआ। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, लेकिन उसे टाइम नहीं मिला। रवि ने उसे खींचते हुए कहाँ ले गया, बैकयार्ड, घर के पिछवाड़े ले गया। बिहाइंड द थिक बिटर बेरी बुश, तो वहाँ पर क्या था, एक एक कड़वी बेरी का बुश था, झाड़ी थी, और उसके पीछे वो ले गया। देयर इनसाइड अ टाउन फुटवॉल लाइंड विथ सैकिंग, तो वहाँ पर क्या था, एक फटी हुई फुटवॉल थी, उसमें क्या बिछा हुआ था, लाइंड मीन्स उसमें बिछा हुआ था सैकिंग, जिसे टाट या बोरा बोला जाता है, और फिल्ड विथ सैंड, और वो बालू से भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसमें छोटी सी बिल्ली का बच्चा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और कोकोनट हाफ शेल में उसके लिए दूध था, उसे वो पी रही थी। कोकोनट हाफ शेल, ये कच्चे नारियल का जो बाहर का हार्ड कवर होता है उसे शेल बोला जाता है। आधा था वो, और उसमें दूध रखा हुआ था, उसे वो बिल्ली का बच्चा पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, उन्होंने बोला दिस मॉर्निंग माने कि आज सुबह हमने इसे गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, बेचारी म्यू म्यू कर रही थी। सेड, किसने बोला ये, आइए देखते हैं। सेड मीना, ये मीना ने बोला। इट्स सीक्रेट, उन्होंने बोला कि सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट, क्योंकि एक्चुअली उसकी अम्मा ने उसको ये बताया था कि पाती को कैट पसंद नहीं है। अगर उसे ये पता चला कि हमने कैट रखा है तो पड्डू मामा के घर चली जाएगी हमें छोड़ करके। तो पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, तो ये रवि बोलता है अब कि लोग क्या करते हैं, हमें अक्सर ही बताते रहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर, और जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, कि इस गंदे से प्राणी को यहाँ मत लेकर आओ। ऐसा रवि ने बोला। सेड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो उसके
तुम्हें पता है कि किचन से थोड़ा सा दूर लेना भी कितना मुश्किल होता है। पाती सॉ मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मुझे अब मेरे हाथ में दूध के गिलास के साथ पाया, मतलब देखा। पाती दादी या फिर नानी को बोल सकते हैं। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उन्हें बोला कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट। तो मुझे उसमें से आधे से ज़्यादा पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, यहाँ पर ये देखिए, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि किसी को मिसलीड करना, यानी कि धोखा देना, ताकि उसे हम पर शक ना हो। इसलिए ऐसा किया कि वो बच्चे अक्सर दूध पीते नहीं हैं, तो जब उसने दूध का गिलास लिया तो उसकी दादी को भी हल्का सा शक हुआ, इसलिए उसने ऐसा किया। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। और जब मैं दूध पी रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पे खड़ी रही और वो चाहती थी कि मैं ग्लास को वापस ले जाऊँ। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। मैं इसे खुद ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू ऑन पुट टू ट्रबल, कि मैं तुम्हें दुख क्यों दूँ। आई टोल्ड हर, दुख मीन्स परेशान क्यों करूँ। मैंने उसे बताया। आई हैड टू रन एंड पोर द, कि मुझे तब मैं क्या करना पड़ा, मुझे दौड़ना पड़ा और पोर लिक्विड थिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में डालने को हम पोर बोलते हैं। तो उसने जल्दी से वो दूध कहाँ पोर किया, शेल में। मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, कोकोनट के शेल में मुझे डालना पड़ा। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। तो मुझे क्या करना पड़ा, मैं जल्दी से दूध डाला, फिर वापस तेजी से दौड़ा और फिर धो करके गिलास को रख दिया ठीक उसी जगह पे, इससे पहले कि वो उसे मुझ पर शक ना हो जाए। सस्पिशियस मीन कि शकी, कहीं वो शक ना हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और अब हमें इस महेंद्रन को खिलाने के लिए कुछ दूसरा तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन रखा था। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु प्रभावित हुई कि इसका नाम महेंद्रन है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो ये तो सचमुच का नाम लग रहा है, जैसे इंसानों का होता है। कोई क्यूट छोटी सी प्यारी सी बिल्ली का नाम थोड़ी लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पूनाई। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, डींगे हाँकते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे रवि बोल रहा था। एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पूनाई है। MP पूनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर तुम चाहो तो शॉर्ट में इसे MP पूनाई कह सकते हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। यह एक बिल्ली का बहुत ही शानदार नस्ल है। ब्रीड मीन्स नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके मुलायम बालों को देखो। लाइक अ लॉइन मैन। लॉइन मैन क्या होता है कि जो मेल लॉइन होते हैं उनके नेक के अराउंड जो लॉन्ग हेयर होते हैं उन्हें मैन बोला जाता है, जिन्हें अलाव भी बोलते हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज। क्या तुम जानती हो? एम्बलम मीन्स की प्रतीक। जो पुराने पल्लव किंग्स होते हैं थे उनके प्रतीक क्या है? डोंट यू, क्या तुम्हें पता है? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। एक्सपेक्टेंटली मीन्स कि जैसे उससे उम्मीद हो, उस उम्मीद से उसने मृदु की तरफ देखा, लेकिन मृदु ने क्या किया? गिगल्ड, वो हंसी। तो मृदु ने इसे सीरियसली नहीं लिया। थिंक आई एम जोकिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, उसने कहा ठहरो, इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी बताऊंगा। इट्स क्लियर यू कि डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि ये तो बिल्कुल साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो है ना? ही सेड मिस्टीरियसली। मिस्टीरियसली मैंने कि रहस्यपूर्ण ढंग से, जैसे कि किसी वो नहीं जानते हैं, तो उस ढंग से उसने बोला कि तुम वहाँ नहीं गई हो। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ। तो उसने बोला कि जब हमारी क्लास का टूर जो है महाबलीपुरम गया तो मैंने वहाँ एक स्टैच्यू देखी, मूर्ति देखी। किसकी? हिज, बिल्ली के लिए बोल रहा है। हिज थाताच 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 एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि उसके दादा के दादा के दादा के, एक्चुअली पूर्वज बोलना चाह रहा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। वहाँ पर जो स्टैच्यू थी पुरानी कैट की थी, वो क्या थी? उसी का ही वंशज है, यानी कि वहाँ उस वंशज से उतर करके यहाँ पर ये कैट आया हुआ है। वो कैट के बारे में बोल रहा था। अ क्लोज रिलेटिव, यानी कि उसका एक करीबी रिश्तेदार। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लॉयन, यानी कि जिसको वैज्ञानिक भाषा में बोलें तो कि वो लॉयन के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी।
यानी कि जो पल्लव डायनेस्टी, पल्लव जो वंश होते हैं, उनका प्रतीक क्या था? पल्लव लॉयन, वही था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। तो रवि ने क्या किया कि जो वहाँ पर कड़वी बेरी का जो झाड़ी थी उसके चारों तरफ वो घूम रहा था और साथ ही साथ ये बोलता गया, मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा करके अपनी बिल्ली के बारे में बोलता गया। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, ट्विग माने कि छोटी सी टहनी होती है, उसको वेव लहराते हुए, ऊपर नीचे लहराते हुए वो सब ये सब बोलता रहा। बच्चे अक्सर करते हैं। हिज आईज स्पार्कलिंग, को बोलते हुए इसकी आंखें भी चमक रही थी, वो उतना ज़्यादा एक्साइटेड था। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन अ महाबलीपुरम ऋषि कैट। एक महाबलीपुरम ऋषि कैट है, उसका क्या है? ये वंशज है, उसके अलावा ये कोई और नहीं है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तो पुराने मिस्र में, इजिप्ट मिस्र को बोला जाता है, वो बिल्लियों की पूजा किया करते थे। पुराने मिस्र के लोग सचमुच ऐसा करते थे, वो बिल्लियों की पूजा करते थे। उसने ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसलिए बता रहा है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। तो उसने ये बोला कि वो अपनी आवाज़ को कितना ज़्यादा पसंद करते थे। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, कि मीना एंड मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। यहाँ पर एक्चुअली यू भी है, लेकिन यू यहाँ पर गायब है, तो उसने ये बोला कि तुम्हें इन सब से क्या करना है। कि मृदु डिमांडेड, यानी कि मृदु डिमांडेड मीन्स कि उसने जानना चाहा। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये कैट वहीं से आई है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, ये इजिप्शियन यानी कि मिस्र के जो कैट गॉड है वहाँ से। नो गॉडेस बेस्टेड, यानी कि जो वहाँ की गॉडेस है, देवी हैं जिन्हें बेस्ट बोला जाता है, ये वहाँ से होकर आई हैं। या दैट्स इट, हाँ बिल्कुल यही है। सो ऐसा है, वो बच्चों ने बोला। Well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ship. तो पल्लव शिप में, पल्लव जो शिप्स थे उसमें स्टोवे होता था कि एक ऐसा यात्री जो शिप में या फिर एरोप्लेन में भी ऐसा करते हैं, वो छुपा रह जाता है ताकि वो सीक्रेटली ट्रैवल कर सके। तो उसी में से एक था उनका पूर्वज जो कि शिप में छुपा रह गया था, कैट गॉडेस का। वो डिसेंडेंट वॉज, उसी का डिसेंडेंट यानी कि उसी का जो वंशज है वो है महाबलीपुरम ऋषि कैट। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लारिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन। और रवि ने क्या किया कि, और महाबलीपुरम का वंशज है अपनी बिल्ली, तो उसने ट्विग को हवा में ऐसे लहराते हुए, फ्लड्स में हवा में लहराते हुए उसने उसकी तरफ किया, ये कैट की तरफ। और एमपी पूना हियर, ये एमपी पूना ही है। वो पीक, उसने ऐसे खुशी के मारे वो चीखा। बच्चे ऐसे चीखते हैं खुशी के मारे। ही श्रिक्ड, चीखा। वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश था। अब आगे, महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन यानी कि बिल्ली ने ऊपर देखा और अलार्म्ड, चौंका। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। तो वो क्या कर रहा था? अपने क्लॉज को, क्लॉज माने कि उसके नाखून जो शार्प और पॉइंटेड होते हैं, ये कार्निवोरस एनिमल्स के होते हैं, तो वो उनको और ही ज़्यादा पैना कर रहा था। किससे? कोकोनट शेल की किनारे से। बट वर्स देन रवीज ऑफुल ईक वॉज अ क्रीच। तो लेकिन उससे भी बुरी एक और दूसरी साउंड थी क्रीच की, जो कि रवि की अजीब सी वुप ईक से भी ज़्यादा खराब थी। फ्रॉम द विंडो, वो विंडो से आ रही थी। वॉट अ वियर्ड साउंड, ये कैसे अजीब सी आवाज़ है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल, क्योंकि मृदु भी चौंकी। एमपी पूनाई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज बिट्स। एमपी पूनाई, वो बिल्ली कैसे हुए? बहुत ज़्यादा डर गया अचानक से, आउट ऑफ हिज बिट्स माने कि उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बिट्स मीन्स कि यहाँ पे बुद्धि होती है, यानी कि उसकी समझ में कुछ ना आया, वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, तो उसके बाल खड़े हो गए डर के मारे। ही बाउंस अप, यानी कि उछल करके खड़ा हो गया। एंड स्करीड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। तो उसने वो दौड़ते हुए, स्करीड मीन्स कि दौड़ते हुए किसकी तरफ गया? एक बांस की ट्रे थी, बांस की परात रखी थी बाहर में, जिसमें कि लाल मिर्ची धूप में सुखाने के लिए रखा गया था। स्करीड, यहाँ पे ये वर्ड है स्करीड। ये छोटे बच्चे, बिल्ली पपी या फिर हम ह्यूमन बींग्स के भी बच्चे, वो छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हैं, उसे स्करीड बोला जाता है। तो दौड़ते बैम्बू ट्री के पास गए और क्या किया? ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसके नीचे छुपने की उसने कोशिश की। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर इट, और अपने ऊपर उसने कुछ चिल्ली को टिप्ड कर दिया, यानी कि उछाल करके अपने ऊपर गिरा दिया। ही हाउल्ड माइजरेबली, तो माइजरेबली मैंने कि वह से बुरी तरह से रोया।
हाउल्ड, बिल्ली के बच्चे को रोने, बिल्ली के रोने की आवाज़ को हाउल्ड बोला जाता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन, यानी कि वो क्रीचिंग होती है कि जब मेटल्स को आपस में रगड़ा जाता है तो वैसी आवाज़ होती है, कान में चुभती हैं, तो वो आवाज़ लगातार चलती रही कंटिन्यूअसली। व्हाट इज़ दैट नॉइज, ये कैसी आवाज़ है, सेड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वॉलिन, तो उसने बोला कि ये लली है जो वॉलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, रवि बड़बड़ाया। शील नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकती है। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, तो उसने क्या बोला कि उसके साथ एक म्यूजिक मास्टर भी थे, वो भी वॉलिन प्ले कर रहे थे, लेकिन वो कैसा कर रहे थे, जैसे कि ट्रेन विजलिंग कर रही होगी लगातार। विजलिंग मीन वो हाई स्पीड में सनसनाती हुई जाना, यानी कि उनका लय टूट नहीं रहा था, बहुत अच्छे से परफेक्टली वो प्ले कर रहे थे। लेकिन लली की तो बात अलग है। वाइल ललीज ऑल द टाइम डिरेलिंग, डिरेलिंग मीन्स कि जैसे पटरी से नीचे आ जाना, वो बार बार पटरी से नीचे आ जा रही थी। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और पूरी तरह से वो पटरी से बाहर चली जा रही थी, यानी कि अभी सीख रही थी तो उसके ढंग से बजाना नहीं आ रहा था, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। थैंक यू।